हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। सेमेस्टर एग्जाम चूंकि आ रहा है नज़दीक और ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न है कि केमिस्ट्री में मैं जिसको देख रहा हूं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जा रहे हैं। आखिर में ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा केमिस्ट्री की कॉपी चेक हो रही है, केमिस्ट्री की कॉपी सेमेस्टर एग्जाम में कैसे चेक होती है ताकि सबसे अधिक स्टूडेंट्स फेल होते हैं। आज अगर आपने इस तरीके को जान लिया तो आप समझ जाइए कि आप केमिस्ट्री में निश्चित तौर पे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं और इसके साथ साथ आप केमिस्ट्री में कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि यह बात आपको जाननी जरूरी है कि केमिस्ट्री की कॉपी आपकी कैसे चेक होती है। तो आइए दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हमको ये जानना है कि जो केमिस्ट्री की हमारी कॉपी होती है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने सबसे पहले ये जान लिया तो ये भी जान लेंगे कि उसको आखिर में कैसे लिखें तो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा नंबर हमें देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप समझिए कि जैसे बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं केमिस्ट्री में, जो कि आपके एमसीक्यूज टाइप के नहीं होते। कुछ एमसीक्यूज टाइप के, कुछ लिखने वाले टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी मार्किंग स्किल में एक एक नंबर ही होता है। दो दो नंबर के आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका 10 नंबर होता है। फिर यहां से आ जाता है दोस्तों 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन तो 10 नंबर यहां मिल जाते हैं। फिर अगले सेक्शन में भी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन तो 10 नंबर यहां मिल जाते हैं। फिर अगले सेक्शन में भी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन तो आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। इस तरीके से टोटल मार्किंग स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से टोटल जो है आपके 50 नंबर के केमिस्ट्री का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, सवाल ये होता है कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी की तरह समझ के लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको ज्यादा नंबर नहीं देगा और इसीलिए सबसे अधिक स्टूडेंट्स फेल होते हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे ये कहते हैं कि सर केमिस्ट्री में मैं इंटरमीडिएट में 90 मार्क्स टोटल गेन किया था, उसके बावजूद भी मैं सेमेस्टर में फेल हो गया, इसके पीछे का रीजन यही होता है कि उन्हें सही टेक्निक से कॉपी लिखने नहीं आया। जो स्टूडेंट्स 90 मार्क्स अपने जो है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक बात की तो श्योरिटी है कि नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और जो सेमेस्टर एग्जाम का लेवल होता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके मतलब बोर्ड एग्जाम के लेवल से थोड़ा कम ही होता है, आप इतना तो कह ही सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग की लगभग डीपली केमिस्ट्री पूछी जाती है। ठीक है, कैसे लिखना है, एग्जामिनर आखिर में क्या देख करके नंबर देते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर एग्जामिनर ने आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन को चेक किया तो एक नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोगों के सेमेस्टर में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उस प्रश्न में आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो आप बिना पूछे ऑप्शन को टिक कीजिए, आपके नंबर मिल जाएंगे, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, ये चीज आप यहां से समझ लीजिए। और अगर आप लोगों का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप जो है कम से कम 3-4 लाइन एक नंबर के क्वेश्चन को जरूर लिखें। ठीक है, एक लाइन में जो आप निपटा देते हैं तो एग्जामिनर भी 0.5 नंबर उस क्वेश्चन पे दे देता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, इसको आपको सिंपल क्या करना है कि कम से कम 3-4 लाइन जरूर लिखें इस क्वेश्चन के बारे में, तब जाकर के आपका आंसर प्रॉपर चेक होगा और एक में एक नंबर मिलेगा। लेकिन जब ऑप्शन है तो सिर्फ टिक कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। सवाल फंसता कहां है, सवाल फंस रहा है ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, सवाल फंस रहा है इन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मैक्सिमम नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख रहे हैं कि इसी सेक्शन में हमको सबसे अधिक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, पहले इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है या फिर जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में चाहे आप लोगों को जितना ही आता हो, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है संचारण क्या होता है, संचारण के प्रकारों को समझाइए। मान लीजिए सिर्फ आपको संचारण की परिभाषा 2 या 3 लाइन की याद हो, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि चाहे वो 2 नंबर के क्वेश्चन को मैक्सिमम अगर आपने जो है दोस्तों 1.5 पेज नहीं दिए
और आपने 5 नंबर के क्वेश्चन को 3 से 4 पेज अगर आपने नहीं दिया तो फिर आप इतना समझ जाइएगा कि नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि लाइन बाय लाइन एग्जामिनर हमारी कॉपियों को पढ़ते हैं पहले टेक्निकल एग्जाम में और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को कितना नंबर मिलना चाहिए क्योंकि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 99% केस में एग्जामिनर यही देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना पेज भरा हुआ है, चाहे कंटेंट वो रिपीट ही क्यों ना लिखा हो, उसको पढ़ने कोई नहीं जाता। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के आंसर को कोई 2-3-4 पन्ने में लिखा हुआ है तो एग्जामिनर ये जरूर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, जिसके कारण उस स्टूडेंट्स को नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। इसीलिए ये नियम है दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम में कि आप जितने पेज कॉपी को लिखेंगे, जितने पेज आप कॉपी को लिखेंगे, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको जो है मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों का रूल है। जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपने सही लिख दिया तो फिर आप चाहे कम लिखे हों या ज्यादा लिखे हों, आमतौर पे आप देखते हैं कि आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे जो बच्चा जितना ज्यादा पेज भरेगा, जो बच्चा जितना ज्यादा कंटेंट लिखेगा, नंबर उसी को मिलेगा। इसके अलावा नंबर किसी को भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी सॉलिड आंसर क्यों ना लिख दे। ये टेक्निकल एग्जाम की कॉपियां इसी तरीके से चेक होती हैं। ठीक है, तो इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा। कुछ सावधानियां जो कि आपको करनी है अपने पेपर में, ठीक है, वो मैं जनरली आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये रहना चाहिए कि आपकी जो पेन की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आप लोगों के उत्तम क्वालिटी का आपका पेन होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपके पेज की क्वालिटी होती है वो आपकी गुड क्वालिटी की नहीं होती कि आप जो है किसी भी प्रकार के पेन से लिख देंगे तो 2 महीना बाद अगर आपकी कॉपी चेक होगी तो वो अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए पेन की क्वालिटी आप सबसे बेहतरीन लिखिए करिए और आप जो है कट मत करिएगा जरा सा भी पेपर में, क्योंकि कॉपियों को तो खासकर कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है, लेकिन जब कट रहता है ना तो वो दिखता जरूर है। तो वहां पे क्या होता है कि सर्किल बना दिया जाता है, कोई भी एग्जामिनर वहां पे फटाफट सर्किल बना देगा, है ना। और जब वो सर्किल वहां पे बना देगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी नंबर काटे लेकिन उस सर्किल पर 1 नंबर, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5 तो जरूर ही काट लेगा वो, है ना। इसके अलावा आप जो है नीट एंड क्लीन लिखें, भले आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि अपनी लिखावट पे सबसे अधिक ध्यान देना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पेजेस के आंसर्स को दोस्तों लिखना है। अगर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन आ रहा है तो उस चीज को लिखिए। आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप जो है डायग्राम के मदद से समझा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना अधिक डायग्राम आपकी कॉपियों में रहेगा उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको डायग्राम नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस डायग्राम को बनाएं। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आप समझ जाइएगा कि आपको जो है नंबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान से सुननी है। ठीक है, अगर आपने इन चीजों को ध्यान दिया तब जाकर के आपका काम बन पाएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको मुश्किल हो जाएगी। और इसी तरीके से मैंने भी लिखा था तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। और केमिस्ट्री की कॉपी आपको भी अपने सेमेस्टर एग्जाम में इसी तरीके से लिखनी है। ठीक है, और इसी तरीके से कॉपियां चेक होती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।